वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज मज़ार कायद कराची पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। हुकूमत एक बड़े कमिटमेंट के साथ और बड़ी उसके साथ क्लियर माइंडेडनेस के साथ, बिल्कुल इसमें हमें कोई शक व शुबा नहीं है कि जो कराची और दीगर जो सिंध के अजला हैं वो हमारे लिए उतनी अहमियत रखते हैं जिस तरह के बाकी पाकिस्तान रखता है। आपने ये भी देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने अपनी हर तकरीर में और हर मीटिंग्स में हमें इसी बात की हम इसकी गवाही देते हैं कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान को अपना मुल्क समझा है और किसी एक ख़ास इलाके में जहाँ पे हमारी हुकूमत हो, जहाँ पे हमारी हुकूमत न हो, ये सब हमारे लिए बराबर हैं, क्योंकि हम बुनियादी तौर पे जहाँ पे खड़े भी हुए हैं, हम एक कौम हैं और हमारा जो इत्तेहाद है वो हर सूरत में कायम रहना चाहिए। सियासी मुखालफतें अपनी जगह पर, लेकिन जो बुनियादी जो पाकिस्तान की जहाँ तक के मुस्तकबिल का ताल्लुक है, पाकिस्तान के खुशहाली का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान की बका का जहाँ तक ताल्लुक है, उसमें हम सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पूरी ये कोशिश है कि वो इसमें अपना हिस्सा डालें। जो तरक्याती प्रोजेक्ट जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और बाकी यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने जो भी किए, जिसमें कि K4 का मंसूबा, KCR हो गया, और जो नकासी का और इस किस्म के जो कराची के जो प्रोग्राम्स हैं जो कि 1.1 खरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसका मकसद यही है कि हम सिंध को और अपने मुल्क का एक अहम तरीन हिस्सा समझते हैं। और हम ये समझते हैं कि जिस तरह एक कराची एक पाकिस्तान के इकोनॉमिक हब भी है, यहाँ पे हमारी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल सेंटर है, तो हम उसकी उठान के लिए हम जो भी कर सकते हैं, जो भी हिस्सा अपने कम वसाइल के बावजूद हम जो है तो उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स जिनका जिक्र भी मैंने किया, इसमें सिंध हुकूमत भी उसमें अपनी कोऑपरेशन दिखाएगी और वो जो है तो इसको गैर सियासी बुनियादों पर इसकी जो रफ्तार है, इस पे जो अमलदारी है, उसको यकीनी बनाने में अपना हिस्सा अदा करेगी, जो कि बदकिस्मती से हम समझते हैं कि इस वक्त उस रफ्तार के साथ, उस कमिटमेंट के साथ वो चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है जिस तरह के उनको बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जाहिर है कि ये तो कराची के अवाम की सहूलत के लिए सब कुछ किया जा रहा है और कराची के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को एक बड़ी हिस्सा दिया है अपने हमारे जो इलेक्टोरल जो हमारा जो हिस्सा है उसमें हमें सीट्स भी मिली और हम समझते हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। तो हम उसमें हमारी जो लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप है, वो सारी इस वक्त पूरी उससे अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए हैं कि जो कराची के जो मेन बड़े बड़े जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हम अपनी पूरी तरह से हर वो अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करें जिससे कि कराची के अवाम को सहूलत। कराची में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज मज़ार कायद पर हाजिरी देने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सियासी मुखालिफतें अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हम सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। उन्होंने कहा, हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा है। कराची के मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत ने तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहना था कि तमाम इलाकों की यकसां तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और बिलखुसूस कराची के मसाइल हल करने के लिए तमाम मंसूबे मुकम्मल करेंगे। सैलाब की सूरत में जो भी मसाइल दरपेश आए, हमारी हुकूमत इस वक्त भी कोऑर्डिनेट कर रही है अंदरून सिंध, जहाँ पे हमारे जो एलाइज हैं, हमारे जो कोalition पार्टनर हैं, उनके साथ मिलके हम ऐसे कोई पैकेजेस बना रहे हैं जिससे कि जो सिंध के दीगर अजला हैं उनको भी वही हिस्सा मिल सके जो जिनका उनका हक मिलता है, और ख़ास तौर पे जो नुकसानात हुए हैं। ये बताइए जनाब, मेरा सवाल है कि इदारों और पाकिस्तान के खिलाफ आवाम कुछ भी नहीं सुनते, गम और गुस्सा है, तो हुकूमत जो इसको बंद करने के लिए क्या कर रही है। और आजकल
जल्द से जुलूस हो रहे, कहा जा रहा है आधी हुकूमत लड़खड़ा गई है, तो क्या जल्द से जुलूसों से हुकूमत जाएगी? और ये जो इत्तेहाद बना है, एक दूसरे को किसको धोखा देंगे? दोनों का जवाब दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी हो रहा है इस वक्त, उसमें बुनियादी तौर पे ज़ाती मफाद हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के अवाम जब लाए, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि जो इस मुल्क में जो करप्शन, जो लूट मार, जिस तरह के गरीबों का इस्तेहसाल किया गया, उन लोगों को कटहरे में लाना का मैंडेट था हमारे पास। अब जो ये सारी जो ये कोशिशें हो रही हैं मुख्तलिफ जलसे जुलूसों की, अवाम में बेचैनी बेयकीनी फैलाने के लिए, वो जो है तो बुनियादी तौर पे उसका एक ही मकसद है। उसका एक ही मकसद है कि चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो जो है तो अपनी लीडरान की करप्शन को छुपाने के लिए और उनका ये कोशिश कि किसी न किसी तरह से हुकूमत पे जोर डाला जाए, प्रेशर डाला जाए कि वो उनके साथ मज़ाकरात पे राजी हो जाए, कि उनके जो करप्शन के केसेस हैं उनमें नरमी की जाए, या उनके पीछे जो उनकी जो पकड़ की जा रही है उसमें जो है तो उनको रिलीफ मिले। लेकिन ये बात तो कोई ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं, ये तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के लिए है कि वो लोग जिन्होंने के इस मुल्क के वसाइल को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया, आवाम का खून चूसा, ये बुनियादी एहतसाब उनका है और उसका इनको जवाब देना होगा। इदारों वाला इनको एक मिनट जवाब तो दें। इदारों को बदनाम कर रहे हैं, देखें, और बाकी बिल्कुल ये देखें, जब आप अपने ज़ाती मफादात के लिए इस हद तक पहुंच जाएं कि जिसमें कि आप मुल्क के इदारों को, मुल्क की जुडिशरी को, आर्म फोर्सेस को, या और भी जितने भी इदारे हैं उन पे अगर आप उनको भी दांव पे लगाना चाहते हैं तो ये तो जाहिर है कि कौम उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिकॉज ये इदारे हैं, उसकी वजह से हमारा मुल्क चल रहा है और हमारा मुल्क कायम है। शिबली साहब, मुल्क में सियासी मुआवजराई उरूज पर पहुंचने वाली है। आपके दौरे हुकूमत में एक SHO को ये इख्तियार दिया गया है, जिसके पास ये इख्तियार नहीं है, सूबाई और वफाकी हुकूमतों के पास है। कैसे एक SHO रातों रात 40 बड़े रहनुमाओं, जो दो साबिक वज़ीर आज़म और एक आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म भी शामिल है, उन पर जो है ना वो बगावत और गद्दारी के मुकदमात कायम करे। आप एक अजीम बाप के बेटे हो, आपके दौर में ही इज़हार राय पर जो कदम लगाए जा रहे हैं, मुसलसल उसका सिलसिला जारी है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से, चूंकि आप एक बड़ी शख्सियत, एक अजीम शख्सियत के जो है ना बेटे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो सारे जलसे जुलूस, ये सब कुछ जो किया जा रहा है, आपको मालूम है कि इसका बुनियादी मकसद क्या है, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ। देखिए, अवाम कोई इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो उनकी ये जो माहौल वो क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान कोविड के बाद, अब देखें, कोविड एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए हम आज भी जो है उससे बिल्कुल वो नहीं हुए, लेकिन दूसरे ममालिक के निस्बत हमारे जो हिकमत अमली थी, हमारी जो हुकूमत ने जो तदाबीर ली, अल्लाह ताला की मदद सब शामिल हुई और हमें वो नुकसान नहीं हुआ कि जो, लेकिन एक हमारी इकोनॉमी को भी धचका लगा, हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर भी ज़रब आई। अब ऐसे हालात में अगर कोई अपोजिशन की पार्टी इस किस्म का कैंपेन शुरू करना चाहती है तो वो मेरा ख्याल है कि वो मुल्क दोस्त तो हो नहीं सकती है। इस किस्म की बातें करना कि ये किसी ने ये जिस वाक़ये का जिक्र आप कर रहे हैं, इसमें तो हमारा कोई लेना देना है नहीं। इस मुल्क में कोई भी उठ के तो जाके FIR कर सकता है, किसी के खिलाफ कर सकता है। हुकूमत इस मामले में नहीं है। हमारी तवज्जो है अवाम की भलाई के लिए, फलाह के लिए काम करना, हम उस पर फोकस्ड हैं। और ये जो है तो आएंगे, बिकॉज इनका जो है, इनके पास कोई वो इखलाकी जवाज़ नहीं है इनके पास कि वो एक तहरीक चला सकें, क्योंकि ये तो इस चीज़ की जिस सूरत हाल में मुल्क है, ये जो महंगाई हो रही है, सब की तो बुनियादी वजह ये लोग खुद हैं। तो ये खुद अपने खिलाफ जो है तो वो करना चाहते हैं। ये तो हम तो 2 साल हुए आए हैं, इन्होंने तो 10-10 साल हुकूमतें की हैं। ये समझते हैं कि ये इदारों को जो तबाह किया हमने किया, 2 साल में हमने किया। ये जो महंगाई के और जो कर्जों के और जो और मुश्किलात जो पूरे जो इदारों को मफलूज कर दी गया सिर्फ ज़ाती मफाद हासिल करने के लिए कि उनकी जो करप्शन है उसके लिए उसको वो सहूलतकार बने हुए इदारे जो कि हैं ही इसीलिए कि वो इन चीज़ को रोकें। तो क्या होगा? जैसा जावेद ने कहा है कि अपोजिशन के लिए कंटेनर्स हमने मंगवा लिए हैं, आपके पास क्या इतलात हैं, कितने कंटेनर्स मंगवाए गए हैं अपोजिशन के लिए? ये जी आप फैसल जावेद से पूछें। हुकूमत का कहना है कि गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर
जजायर पे कब्जा किया गया। देखें आज का आर्टिकल 72 की शिक नंबर 1 क्या कहती है और 18 तरमीम क्या कहती है? इसी में मेरा क्वेश्चन ऐड कर लें। एहतजाज भी किया है और पीपल्स पार्टी ने जो है मजबूरन यूटर्न उसकी बात के लिया है, क्योंकि वहाँ जो मकामी लोग हैं उनका जो है राइट है वो मुतासर होंगे और तीसरी इंडस्ट्री है वो मुतासर होगी, क्या कहेंगे? अच्छा, देखिए पीपल्स पार्टी ने खत लिखा है, इसको ऐड कर लें तो वो अब जो वफाकी हुकूमत है वो जो फैसला किया गया है उसको वापस लेने की पोजीशन में है, जो जजायर के हवाले से पीपल्स पार्टी ने खत लिखा है। देखें, आपको एक तो चीज है कि हम ये देखते हैं कि अगर कोई एक काम है जो कि आप खुद भी नहीं कर देते, इसके एक टेक्निकल जो इश्यूज हैं वो आप अली जैदी साहब ने बड़े मुफस्सल तरीके से उसका जवाब दे दिया है। दूसरी बात, आपने कहा कि वहाँ पे जो फिश है और जो वहाँ की लोकल वो है इकोलॉजी है वो इफेक्ट होगी, उसको तो आपने पूरा सीवरेज का वो बना दिया है। हमारी तो कोशिश यही है कि इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हो। किसकी इंडस्ट्रीज, यहाँ कराची की, सिंध की इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचेगा, यहाँ का रोजगार पैदा होगा। हम एक डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं आपके इलाके में, हम आपकी जहाँ पे हुकूमत है आप वहाँ पे हम एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं जिसमें कि जाहिर है कि जो भी लोग इससे मुतासिर होंगे, हमेशा कोई ना कोई तो मुतासिर होता है, उनको प्रॉपर कंपेंसेशन दी जाएगी, उनको वहाँ का हिस्सेदार बनाया जाएगा। ये तो हम एक काम है जो कि डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और उसको ये सियासत की नजर हमेशा करते हैं, ये तो इनका एक हमेशा रिवायत है। देखें, कोई आईनी हुकूमत कोई गैर आईनी काम कर ही नहीं सकती है। आप ये सोचें कि इस इलाके की बेहतरी के लिए हो रहा है, आप नहीं चाहते कि आपके इलाके में रोजगार के मौके पैदा हों, आपके जो इंडस्ट्रीज हैं वो चलें, वो भी रोजगार के मौके पैदा करें, एक वो अपॉर्चुनिटी मिले लोगों को, इन्वेस्टमेंट आए, लोग आए, तो आप चाहते हैं तो फिर तो हमें कुछ काम नहीं करना चाहिए। होते हुए ऑर्डिनेंस क्यों लाए जाते हैं सर? पार्लियामेंट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस क्यों लाए जाते हैं? देखें, बात यह है कि जहाँ तक कोरोना के जो असरात हैं, लास्ट क्वेश्चन, जो कोरोना के जो असरात हैं आपको मालूम है? नहीं, उससे पहले नहीं है। बात यह है कि मैं तो यही कह रहा था कि इकोनॉमी, एक सेकेंड ना, आप जो है तो में हमें मिली थी, आपके पास 6 हफ्ते के जो है तो वो ज़खायर नहीं थे फॉरेन एक्सचेंज के, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कितना 20 अरब डॉलर का पहुंच गया था, जो अल्लाह के फजल से हमने वो करके उसको हम मुस्बत उसमें ले आए हैं। एक्सचेंज रेट जो है, आपको पता है कि जिस तरह की इकोनॉमी ये छोड़ के गए थे उसमें तो पाकिस्तान का डिफॉल्ट करने का खतरा था। तो आप ये देखें कि हम शुरू कहाँ से हुए हैं। अगर आपको ये इसका अंदाजा हो जाएगा कि हम शुरू कहाँ से हुए हैं तो आप बिल्कुल, आप तो हमारे गीत गाएंगी, क्योंकि जिस मुश्किलात में से हमने निकाला है, जो स्टेबिलिटी हम लाए हैं, उसके बाद कोविड आ गया, आपके सिंध में सैलाब आ गए और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आ गए, उसके बावजूद हम जो है तो हमारे रिजर्व जो है तो वो 20 अरब डॉलर पे हम दोबारा अल्लाह ताला के फजल से लेके चले गए हैं। हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को जीरो कर दिया है, हमारी जो तरसीलात है बैरून ममालिक वो भी मुस्बत हैं, सारे अशारिये मुस्बत हैं, मां सिवाय इन्फ्लेशन के, वो हम मानते हैं कि वो जो है। लेकिन जो दुनिया में मीडिया से मुतालिक जी हाँ, ये मेरा लास्ट, ये बड़ा अहम बात की है इन्होंने। नहीं, एक सेकंड, मैं ये जो इन्होंने इन भाई ने सवाल किए वो सबसे अहम है, जो कि देखें हमारी हुकूमत ने आते ही जब मुझे ये जिम्मेदारी दी गई उस वक्त से लेकर हम 1 अरब से 1.5 अरब रुपए के पैसे दे चुके हैं। जितने भी मीडिया के हमारे वाजिबात थे, ये बड़ी बदकिस्मती है कि वो तनख्वाहें, कुछ ऐसे चैनल्स हैं, कुछ ऐसे अखबारात हैं जो अपने उनको नहीं कर रहे, और अभी हम मैकेनिज्म बना रहे हैं जिसमें कि हम पहले ये यकीनी बनाएंगे कि जो तनख्वाहें, जो एम्प्लॉइज की तनख्वाहें हैं, वो उनकी गारंटी हो कि जिनको जो भी पैसे मिल रहे हैं, जिन चैनल्स को, जिस मीडिया हाउसेस को, जिन न्यूज़पेपर्स को, तो वो अपनी तनख्वाहों का वो जो है तो डायरेक्ट जो है ना उनको हम ये तनख्वाहें दिया करेंगे। तो इसका ये इशू हमारे लिए बहुत करीब है, बिकॉज हम समझते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तमाम इलाकों की यकसा तरक्की हुकूमत की तरजीह है। सैलाब के बाद पैदाशुदा मसाइल के हल के लिए भी सिंध के मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। अपोजिशन जमातें अपने लीडरान की करप्शन छिपाने के लिए तगोदो कर रही हैं, जबकि मुल्की वसाइल को लूटने वालों का एहतसाब जारी रहेगा। एहतजाज की सियासत करने वालों को बाशऊर अवाम मुस्तरद कर चुके हैं।